हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.2 में जनवरी माह के वे सभी कार्य जो पोषण ट्रैकर ऐप पर छूट गए हैं या अधूरे रह गए हैं, जैसे सभी सप्ताह के THR की एंट्री, संपूर्ण माह के HCM की एंट्री एवं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की HCM की एंट्री जो प्रति मंगलवार को की जाती है, CBE की एंट्री, VHSND की एंट्री, ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट एवं माह में जो नए बच्चे जन्मे हैं एवं नई गर्भवती महिलाएं जो चिन्हित हुई हैं उन सभी के पंजीयन जो शेष रह गए हैं, उन सभी कार्यों की समीक्षा हमें किस प्रकार से करनी है, इस सभी का अवलोकन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दिनांक 31 जनवरी से पहले हमें यह सभी कार्य पूर्ण कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में जाके THR और SCM की एंट्री को चेक कर लेना है कि हमने कितने दिन की THR SCM की एंट्री की हुई है। तो सबसे पहले हमें अटेंडेंस वाले ऑप्शन को, SCM THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें प्रेग्नेंट वुमन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमें यहाँ पर यह देखना है सबसे पहले कि THR कितने दिवस का वितरित कर दिया गया है और HCM यहाँ पर कितने दिवस का वितरित कर दिया गया है। तो यहाँ पर 0 डेज के लिए HCM दिया गया है और 14 डेज के लिए THR दिया गया है। तो हमें यहाँ पर THR की एंट्री को केवल 7 डेज की करना है, तो इस तरह से 21 हो जाएंगे। 14 डेज के लिए पहले से दे दिया गया है, 7 के लिए कर देंगे तो 21 हो जाएंगे। इस तरह से हम सभी महिलाओं का भर के सबमिट कर देंगे और इसके बाद हम अगले दिन से जैसे अभी मान लीजिए 24 तारीख है तो 25, 26, 27, 28 4 दिन हम HCM की रेगुलर एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर HCM की एंट्री हो जाएगी। और कहीं कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर HCM वितरित नहीं होता है तो आपको 0 ही रहने देना है, केवल 21 डेज की। और इस स्थिति में 21 डेज की नहीं, अगर HCM वितरित नहीं किया गया है तो आप 15 डेज पर क्लिक कर सकती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 25 डेज हो जाएंगे। यहाँ पर आप 15 डेज करके सबमिट कर देंगी। और अगर आपके यहाँ HCM वितरित होता है तो आपको यहाँ पर 4 दिन रेगुलर HCM लगाना है, तो यहाँ पर महिलाओं की HCM की एंट्री भी हो जाएगी 31 जनवरी से पहले ही। तो इस तरह से आपको यह भर देना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, धात्री महिलाओं का देखते हैं। अब हम धात्री महिलाओं में लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखिए केवल 14 डेज के लिए THR दिया गया है, HCM 0 डेज के लिए भरा गया है। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 डेज के लिए लगा देंगे तो 21 हो जाएगा और सबमिट कर देंगे। अगले दिन से यहाँ पर HCM की एंट्री कर देंगे। आप सभी को पता होगा कि 4 दिवस के लिए HCM दिया जाता है प्रति मंगलवार के लिए। जैसे जनवरी में 5 मंगलवार हुए तो यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं हम, लेकिन 25 दिवस से ज़्यादा का राशन हमें यहाँ पर नहीं देना है। केवल 21 डेज के लिए THR और 4 दिवस के लिए HCM, इस तरह से टोटल दिन हो जाते हैं 25। तो हमें केवल 25 दिवस के लिए भरना है यहाँ पर। और यहाँ पर HCM को आप 5 दिवस के लिए भर सकती हैं, लेकिन THR 21 डेज के लिए ही भरना है। यहाँ पर भी आप देखिए अभी राजपूत नाम का जो बच्चा है जो 6 माह से 3 वर्ष का है, जिसके लिए THR 14 डेज के लिए दिया गया है और HCM 0 डेज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें THR की एंट्री को कर देना है और HCM की एंट्री 4 मंगलवार की करना है, तो 4 दिवस की अगले दिन से। एक दिन में हम केवल THR की एंट्री को कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मंगलवार के दिन आपको HCM की एंट्री कर देना है सभी हितग्राहियों की, और बुधवार के दिन आपको THR की कर देना है। दोनों एंट्री एक साथ नहीं होती, यह सब आप सभी को पता है। तो आपको बुधवार के दिन THR की एंट्री कर देना है और HCM की एंट्री आपको मंगलवार को करना है। इस तरह आपको पूरा भर के सबमिट कर दे। अब हमें नेक्स्ट 3 से 6 वर्ष के बच्चों का चेक करना है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें HCM की केवल एंट्री करनी होती है प्रति माह में प्रति दिवस, केवल रविवार को छोड़कर। तो हमें यहाँ पर केवल HCM भरना है। यहाँ पर आप देखिए
THR 14 डेज के लिए दे दिया गया है, जो यहाँ पर गलती कर दी गई है, जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को THR नहीं दिया जाता, 0 डेज यहाँ पर। और HCM माह के संपूर्ण दिवस को यहाँ पर यह गलती कर दी गई है, केवल 1 दिवस के लिए यहाँ पर HCM वितरित कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर अब जो शेष दिन बचे हैं उन्हीं की एंट्री यहाँ पर करनी है HCM के लिए। आपको यह गलती नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को केवल HCM की एंट्री करना है प्रतिदिन, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को THR की एंट्री करना है, और 4 दिवस के लिए केवल मंगलवार के लिए HCM की एंट्री करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरह आपको भर के HCM सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपको THR और HCM का अवलोकन कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से होम पेज पर आना है और आपको VHSND की एंट्री और CBE की एंट्री को चेक कर लेना है। तो उसके लिए आप नीचे मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगी और इसके बाद आप इवेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगी। इवेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको CBE वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर हम मंगल दिवस की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने माह में मंगलवार की एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पर हमें मंगल दिवस की एंट्री कर देना है। तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ इवेंट डालना है, मतलब यहाँ पर हमें प्रथम मंगलवार की तिथि को डाल देना है। और प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है, तो हम यहाँ पर सुपोषण दिवस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर मंगल दिवस की एंट्री हमें केवल 2 मंगलवार को ही करनी पड़ती है, पहले मंगलवार को और दूसरा छोड़ के तीसरे मंगलवार को। तो हमने पहले की यहाँ पर कर दी है। यहाँ पर कुछ देर बाद या कल, आज हमने यह एंट्री की है, कल यहाँ पर हम अगले मंगल पर दूसरे मंगल को छोड़कर तीसरे मंगल को अन्नप्राशन दिवस की एंट्री को कर देंगे। तो यहाँ पर CBE कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद VHSND की एंट्री भी यहाँ पर नहीं है, तो हमें VHSND की एंट्री को करने के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। वाज द VHSND ऑर्गेनाइज दिस मंथ। इसके बाद यहाँ पर हमें डेट सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी तारीख में आपका विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन डे मनाया गया। इसके बाद आपको पार्टिसिपेंट की संख्या, टीकाकरण में कितनी महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए, उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। और AWW प्रेजेंट ऑन दिस VHSND, तो यहाँ पर हमें यस करना है। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण के दौरान उपस्थित थीं। इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। तो इस तरह से VHSND की एंट्री हो जाती है। इसके बाद हमें वापस होम पेज पर आना है और हमें नीचे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर हम 3 चीज़ों को चेक करेंगे। पहली है होम विजिट। अगर आपका कोई होम विजिट शेष रहेगा तो वो यहाँ पर विजिट ड्यू में आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका भी 0 दिखाई देगा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग का अवलोकन भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर पेंडिंग में कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो आपका उनका वजन तुरंत आपको लेकर भर देना है पोषण ट्रैकर ऐप में। इसके अलावा यहाँ पर सेम अंडरवेट चिल्ड्रन में अगर आपके हैं तो आपको रहने देना है, और अगर नहीं है आपके, वो गलती से यहाँ पर आ गए, तो वो उनका आपको सुधार कर लेना है। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ओबेस अंडरवेट की श्रेणी में बच्चा कैसे पहुँचता है। अन्य वीडियो डाले हुए हैं, उन वीडियो में आप देख सकती हैं, कैटेगरीज को समझ सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर लो बर्थ वेट है, तो यहाँ पर भी अगर आपके बच्चे दिखाई दे रहे हैं और वो आपके नहीं हैं, तो वो भी आप प्रोफाइल में जाके एडिट ऑप्शन में सुधार सकती हैं बच्चों के। इसके बाद अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर जाना है, और अगर नई गर्भवती चिन्हित हुई है तो आपको गर्भवती वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है गर्भवती महिला का। तो यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट वूमन का नाम, यहाँ पर आप हिंदी में नेम लिख सकती हैं महिला का, यहाँ पर महिला के पति का नाम, आधार नंबर, आभा ID का ऑप्शन क्लोज रहता है यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर महिला की आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर को प्रविष्ट करना है, यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। महिला जिस भी जाति की है उस जाति को यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डू यू बिलोंग दिस रिलीजन, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है,
नो रहता है तो हमें यस पे नो पर। इसका मतलब ये होता है कि क्या यह प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं, तो यहाँ पर नो पर रहता है। और यहाँ पर इसके बाद है इज दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर महिला की प्रथम गर्भावस्था है तो यस पर करना है, अगर आप महिला की द्वितीय गर्भावस्था है तो नो पर कर देना है। इसके बाद हैज देयर बीन मिसकैरेज बिफोर। यहाँ पर अगर मिसकैरेज हुआ है पहले कभी तो वो यहाँ पर करना है और नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट मटेरियल डेट पीरियड, तो यहाँ पर LMP डाल देना है महिला की, यहाँ से कैलेंडर ओपन करके और आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से गर्भवती का पंजीयन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 से 6 माह के बच्चे का पंजीयन करना है। जो भी बच्चे जन्म हुए हैं वो आपको माँ के आधार से वेरीफाई कर देना है। और अगर कोई गर्भवती महिला का प्रसव हो गया है तो उसको यहीं से आपको माइग्रेट करके इस तरह से आपको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। यह महिला यहाँ पर ऑप्शन क्लिक हो जा रहा है क्योंकि यह महिला की प्रेगनेंसी के लिए केवल 6 माह हुए हैं, इसलिए अगर 9 माह हो गए होते तो वो यहाँ ऑप्शन यहाँ से खुल जाता। तो इस तरह से आपको सभी कार्यों की माह में समीक्षा कर लेनी है। इसके अलावा अति महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आपको ये चेक करना है कि आपने सभी बच्चों के आधार, सभी महिलाओं के आधार को वेरीफाई किया है या नहीं। और अगर आपके वेरीफाई नहीं है, यहाँ पर अनवेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो आपको तुरंत उस हितग्राही का आधार को वेरीफाई कर देना है। सभी बच्चों का अवलोकन आप लोगों को कर लेना है। इस तरह से आप सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए माह के। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।